बुलाना चाहूंगा राधेश्याम प्रजापति, वो आए और जोरदार जय हिंद सभी को। जो भी बोला जैसा कि मुझे कुछ बोलना आता नहीं है ज़्यादा कुछ भी, लेकिन जब मेरी कंडीशन भी विकास जैसी है, मेरे भी पापा नहीं है, मैं 9 महीने का था तब से मेरे पापा शांत हुए थे। मेरी मम्मी मजदूरी करती है और उन्हें मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मतलब मैं यहाँ 2019 में आया था, तब मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और पर सर ने बताया आगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसके हिसाब से मैं पढ़ाई करता रहा। उसके हिसाब से मेरी रनिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, पर सर के प्रयास से धीरे धीरे होता रहा है मतलब। और फिर 2019 में रुका था मैं 1 साल, फिर कोरोना आ गया था, फिर मैं घर चला गया था। उसके बाद 8 महीने पहले आया था यहाँ पे मैं। और सब यही सब घर वाले के प्रयास से मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मतलब पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैं 10th में भी बहुत कम परसेंट है, 43% थे मेरे। कंटिन्यूटी रखी और आपने सुना है कि भैया खरगोश और कछुए दोनों को जुड़ा दिया जाए तो खरगोश तो बीच में सो जाता है। अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हो और बीच में आपने गेम मार लिया लंबा खतर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अगर कम भी तैयारी कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। तो एक लिंक में से टूटने थे, जैसा कि इन्हें नहीं टूटने दी और परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल शानदार। देखो जैसे इसने बताया, मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये मेरे ही गांव से है, मतलब वहाँ का भानेज है, गांव इसका दूसरा था। एक स्टार्टिंग का जो समय रहा, इसकी मम्मी मतलब मेरी बुआ लगती है गांव के नाते, अगर जो हम रिश्ता देखें तो वो बुआ है और ये वहीं से धनोरा में रहता है। नॉर्मल कंडीशन जो विकास की है वही सेम कितने समय का था? 9 महीने का। ये 9 महीने का था जब इसके पिताजी शांत हो गए थे। घर में बड़ा भाई भी है लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं एक एक कंडीशन जानता हूँ। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसकी मम्मी है और मम्मी ने पूरा लगभग 15 सालों से एक दिन ऐसा नहीं गया हो कि जब गांव में मजदूरी चल रही है और वो मजदूरी करने नहीं गए हो। कितने सालों में? 15 से 18 सालों में। और एक बहुत बड़ा योगदान इसके मामा परिवार का भी है, जो इनके मामा परिवार में है। बहुत सपोर्टिव लोग हैं और पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसका। और इसको अभी आपने देखा होगा, वीडियो भी डला है। इतनी खुशी का माहौल था कि जब इसका चयन हुआ तो स्टार्टिंग में मतलब इतना पूरा गांव स्वागत के लिए उमड़ गया था। वो वीडियो भी अकेडमी के चैनल पे आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, ये जब अकेडमी में आया था पढ़ाई का कोई लेवल नहीं, दौड़ का रनिंग का भी ऐसा कोई बहुत नॉर्मल लेवल, लेकिन बस ऐसा बोलता तो है ही नहीं बिल्कुल, बस कहाँ जाना है, आर्मी में जाना है। और उसके लिए जी जान से मेहनत करना। अपनी जो मम्मी जो इनकी है, वो वास्तविक बता रहा हूँ, मैं जब भी घर जाता हूँ, मैं चाय पीने जरूर जाता हूँ इसके घर, तो वो उनका परिश्रम, जब ये पहले दिन यहाँ से गया था, जब इसका रिजल्ट आया कि हाँ आर्मी में चयन हो गया, और जब हम घर गए तो इसकी मम्मी ने फोन करके जब मेरे से बात की तो वो कहीं दूसरे के खेत में नींद रहे थे, मसूर आप सभी जानते हैं। तो वो 3 बजे तक, हमारा जाने का समय था 3 बजे तक, तो वो 3 बजे तक भी दूसरे के खेत में काम कर रहे थे। कितनी बजे तक? 3 बजे तक। मतलब बस कि आ जाए और मैं यहाँ से जाऊं। तो ये कंडीशन है उसकी घर की, पूरी तरह समर्पित उसकी माँ, जो दिन रात मेहनत करते हैं, रोज मजदूरी करते जाते हैं किसी न किसी के खेत में। और आज बहुत गौरव का क्षण है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनका वास्तविकता में कंडीशन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए कंडीशन खराब करना जरूरी पहले घर की, लेकिन जिनका इस परिस्थिति में होते हुए, देखो घर में पिता नहीं हो, कोई डांटने वाला नहीं हो, तो आपके पास बिगड़ने के अवसर और बढ़ जाते हैं। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदाराना व्यक्ति नहीं हो तो आपके बिगड़ने के अवसर और बढ़ जाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में वास्तविक स्थिति पहचानते हुए अपनी मम्मी के बीच में, ऐसा नहीं है, गांव जाके इसने प्राइवेट जॉब भी की है। जब यहाँ तैयारी करता था और जब लग गया कि अभी कोरोना वगैरह आया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर घर गया, प्राइवेट नौकरी भी करी। लगभग मंडी में जो होती है ना अपनी, उसमें 4-5 हजार रुपए इसको मिलते थे, वहां प्राइवेट जॉब भी की। और उसके बाद तुरंत जैसे ही माहौल ठीक हुआ फिर अकेडमी में लौटा और आज भारतीय सेना में
ट्रेडमैन के पद पे चयन हुआ है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। तो ऐसी संघर्ष की कहानी सभी के साथ है। आप सभी भी बहुत सारे संघर्ष से लड़के, आपके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो सारा संघर्ष आपके लिए है। और आज मैं आपको बता दूं, इन 6 लोगों में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, अपना विकास यादव, राधेश्याम प्रजापति, जिनके पिताजी बचपन में बहुत कम उम्र में शांत हो गए, और ऐसा ही लखन नांगी, जो कि बचपन में, ये लगभग कितने हैं, हाँ 2014 में जब ये तैयारी कर रहा था, मतलब अपना स्कूल शिक्षा जब कर रहा था, तब इसकी मम्मी शांत हो गए थे। तो ये जो दुख होता है उसको सहन करते हुए और आगे बढ़ना, अपना फोकस बनाए रखना, तो ये सभी का अपने माता पिता के लिए समर्पित है। जिनके यहाँ अभी यहाँ जो माता पिता आपके हैं, उनकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं होगा, और जिनके नहीं भी है वो जहां भी होंगे, स्वर्ग लोक में होंगे, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न वो होंगे। मैं इतना अपने खुद के मन से, इतना जो मेरा अनुभव है, और आपने जो आज उनको ये खुशी दी होगी, इससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती। तो जोरदार एक बार पुनः सभी को बुलाना चाहूंगा, आप आ जाए यहाँ, फिर आपके सभी आ जाइए ऊपर स्टेज पे।